जो वो कर रहा है बेसिकली वो आँख खोल रहा है लोगों की कि इट्स हाई टाइम यू चूज गुड पीपल अराउंड यू। हम पाकिस्तान नहीं है कि आप सीधे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ वोट ही नहीं है, वोट चोरी हो रहा है। ये सब बातें करने से वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। एक जगह हार रहे हैं, एक जगह जीत रहे हैं। अगर होता तो दिक्कत तो पूरे में होनी चाहिए। दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो हार रहे हैं और ऐसा ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद, जिसे उन्होंने एटम बम बताया था, अब पूरे देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि राहुल के इन सियासी आरोपों का जनता की अदालत में कितना असर हुआ है, ये हम जानने के लिए जनता की अदालत में पहुंचेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, राहुल गांधी ने कहा अभी कुछ दिन पहले कि वोट चोरी हो रहे हैं, एक वोटर रोल दिखाया उन्होंने, कई सारे आरोप लगाए। जनता की अदालत में इन आरोपों में कितना दम दिखाई दे रहा है? देखिए, भारत एक संवैधानिक व्यवस्था का पार्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है, जो भी इंसान खुद पढ़ सकता है, सबसे पहले हर व्यक्ति को किसी भी तरह के सोशल मीडिया या टीवी को बिलीव करने के बजाय आपके पास एआई के टूल्स है, आपके पास गूगल है, आप खुद उसके बारे में पता करिए कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है, और एज अ सिटीज़न आपके क्या राइट्स हैं और क्या वो हैं। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल हर व्यक्ति का, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या लीडर ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा हो, उनका भी एक दायित्व है, साथ ही उनका एज अ सिटीज़न हक भी है। बट मेरा इसमें सिंपल ऐसा मानना है कि अगर उनको कोई डाउट है या किसी भी व्यक्ति को डाउट है, अगर मुझे कोई डाउट है तो उस डाउट का सवाल मैं खुद पूछूंगा। अगर आपको कोई लग रहा है कि कुछ गलत किया है इलेक्शन कमीशन, उसको डाउट करें, सवाल करें। हम एक 70 साल पुरानी संवैधानिक व्यवस्था का पार्ट है। हम पाकिस्तान नहीं है कि आप सीधे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ वोट ही नहीं है, वोट चोरी हो रहा है। ये सब बातें करने से वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। बेसिकली वो कई कागज़ नहीं है, बहुत सारे कागज़ हैं जिसमें अच्छे मोटे प्रूफ्स हैं कि नॉट ओनली 2 या 3 लोग, देयर आर मेनी पीपल जिनके एक नाम से 4-4, 5-5 वोट डले। एंड एक घर के बेसिकली जो मैंने रिसेंटली न्यूज़ देखी थी, आपकी जैसे रिपोर्टर गए और एक झोपड़ी टाइप का घर है, उधर से 80 वोट निकले। एंड द पर्सन ऑफ द ओनर, जो ओनर है वो बीजेपी का ही था लीडर। सो आई बिलीव इट्स ऑल वेरी करप्टेड। एंड जो वो कर रहा है बेसिकली वो आँख खोल रहा है लोगों की कि इट्स हाई टाइम यू चूज़ गुड पीपल अराउंड यू, द पर्सन हु इज़ एजुकेटेड। एंड इट हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी जनरेशन से, आजकल की जनरेशन इट्स ऑल अबाउट दैट कि नहीं उस टाइप पे फोकस नहीं कर पा रहा, बिकॉज basically it depends on the people who are leading the country. And for me, basically personally, I believe in Rahul Gandhi because he is a very educated person. He have knowledge, he have power. सुबह ही रील्स पे देखा था तो उसमें मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं, बट राहुल गांधी की अक्सर आदत है बीजेपी को फोर्स करना, मोदी जी को टारगेट करना। तो मेरा तो वही ओपिनियन है कि राहुल गांधी वापस एक अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी वापस रिपीट कर रहा है, एंड वो ऑब्वियसली हमेशा की तरह बकवास है। अगर सेंट्रल बीजेपी के ही तरफ है तो वो हर जगह जीतेंगे। एक जगह हार रहे हैं, एक जगह जीत रहे हैं। अगर होता तो दिक्कत तो पूरे में होनी चाहिए, आधे अधूरे में दिक्कत है। प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा सही में हो रहा है। उनके पास प्रूफ क्या है? नहीं कर पा रहे। रिटर्न में आप दे दो कुछ भी या केस डाल दो, कुछ भी कर दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले प्रूफ कर पा रहे हो। उनने पीछे ले लिया, फिर जैसे उनने बोला कमेटी ने कमी पूरी नहीं कर रहे, बस दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो हार रहे हैं और ऐसा ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। एसआईआर को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने अब तक जो आरोप लगाए, उनको निर्वाचन आयोग तो पहले ही सिरे से नकार चुका है। हालांकि जब उन आरोपों को लेकर हम जनता की अदालत में पहुंचे तो कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हालांकि आपकी क्या राय है ये आपको तय करना है। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी।